की सभा को, प्रत्येक जन को जो यहाँ है और जो उस दूसरे अय्याम में है जो इंटरनेट का है, जो एक साथ जुड़े हुए हैं, कि हम सब आज शाम को मिल करके प्रभु से महिमा पाएँ, हम प्रभु की महिमा करें और उसकी आराधना करें और धन्यवाद दें। हम सब इस मिल करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज शाम हमसे बातचीत प्रत्येक को, चाहे वे जहाँ कहीं भी है पिता, अगर वैसे उन्हें छुटकारा मिले, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें वो मिले जिसकी आसान उनको ज़रूरत है। सिखाती है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और यकीनन बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। और आज शाम को अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मीटिंग से हट जाएं, क्योंकि उस विश्वास के बिना उस मीटिंग में, प्रचार में, आराधना में, यीशु ने कहा अगर तुम प्रार्थना करो और संदेह मत करो वरन प्रतीति करो तो जो कुछ तुमने मांगा तुम्हारे लिए किया जाएगा। आइए हम उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता आपके पास आते खुदावन, आपके चरणों में अपने स्वरों को झुकाते हुए आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार प्रभु आपने हमें फिर से अपने पास बुलाया पिता, हमें फिर से आपके वचन के साथ संगति करने के लिए मौका दिया पिता। आपके नाम को धन्यवाद हो पिता, आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो इस बात के लिए खुदावन कि फिर से एक बार हम आपके पास आए हैं। हम आपके धन्यवादित है पिता, हम धन्यवादित है कि हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, विश्वास के साथ हैं। हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम धन्यवाद खुदावन और मेरे प्रत्येक भाई बहन के लिए खुदावन, भाई सुशील के लिए पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए खुदावन, और इस बात के लिए कि हम सब एक साथ जमा हैं और तेरे चरणों में आए हैं पिता। मैं इस सभा को, अपने आप को पिता, इस सारे संदेश को जो मेरे हृदय में पिता, जिसके मैंने सोचा है, समझा है प्रभु, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ खुदावन वो सारी सोच, वो सारी समझ व्यर्थ है खुदावन, जब तक कि पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उसमें ना आए पिता। होने पाए खुदावन कि आज का शाम का संदेश हमें से प्रत्येक को संपूर्ण छुटकारा प्रदान करे पिता। होने पाए कि पिता परमेश्वर हम अपने तमाम उन बातों से जो हमें फंसाए रखती है पिता, जो हमें ढकेलती है खुदावन दुनिया की ओर, जो हमें तुझसे अलग करती हैं, हम आज छूट गए पिता, और यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से आजाद होना है पिता। मेरी प्रार्थना है मैं सुशील, उनके परिवार को, उन सभी को जो इसे देख रहे हैं पिता, हल्द्वानी में, अल्मोड़ा में पिता, और प्रभु जी रामपुर में पिता, हर एक जगह पर जहाँ भी तेरे बच्चे एक साथ जमा है खुदावन, उन सभी पर आशीष मांगता हूँ, सभी के लिए छुटकारा और चंगाई मांगता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगता हूँ पिता। हमारी प्रार्थना को सुने, क्योंकि हम अपने आप को और अपनी प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ आपकी चरणों में से अर्पित करते हैं और ये यकीन करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है आपने दिया है, क्योंकि आपने हमें ऐसे ही सिखाया है। तो इस कारण इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए से हम खड़े हैं, अगर आप खड़े हो सकते हैं अपनी जगहों पर तो बेहतर होगा। निर्गमन की पुस्तक को हम निकाल लेंगे और उसके 14वें अध्याय को निकालेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 12 to 15। निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय की 12वीं आयत से 15वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और आज इस शाम को हमारे लिए विषय हो जाएगा, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। प्रभु के उसके वचन पर हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम सब बैठ सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस शाम के लिए। परमेश्वर ने फिर से एक बार हफ्ते के बीच में हमें फिर से एक बार मौका दिया, हम एक साथ जमा हो सके, प्रभु के वचन के साथ संगति कर सके। और आज मैं यहाँ कोटाबाग में हूँ। परमेश्वर भाई सुशील के परिवार को आशीषित करे और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप जहाँ कहीं भी होंगे विश्वास के साथ होंगे, सुरक्षित होंगे और चंगाई के साथ होंगे। और इस शाम को हम एक संदेश देखने जा रहे हैं जो बाइबल का ही संदेश है, जिसको आज के इस दिन में, आज के इस हालात में, आज के इस ठंडे और दोबारा से प्रचार करूंगा। इसे हम रिन्यू करेंगे और ये यकीनन बाइबल में से लगभग 50 साल पीछे प्रचार किया था, लेकिन तो भी मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस दिन में परमेश्वर इसे हमारी हालात के लिए इसे एक फ्रेशनेस के साथ, एक ताजगी के साथ, कुछ और अट्रैक्टिव या कुछ और नई बातों के साथ हमें देगा, ताकि हम आज के इस दिन में इस संदेश के महत्व को अपने जीवन में देख सके। संदेश का नाम है, इसे बाइबल ने प्रचार किया था, द टोटल डिलीवरेंस, संपूर्ण
छुटकारा, इसी के बारे में आज शाम को हम बातचीत करेंगे कि एक संपूर्ण छुटकारा क्या है। क्या हम लोग छुटकारा पाए हुए हैं या हम संपूर्ण छुटकारा पाए हुए लोग हैं? याद रखिए कि परमेश्वर हमेशा ही परिपूर्णता का परमेश्वर है। हमेशा परमेश्वर जो कार्य करता है उस कार्य के अंदर में उसको अंत तक लेकर के जाता है और उसे परिपूर्ण बनाता है। याद रखिए बाइबल के अंदर में अगर हम परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ देखेंगे, हम पहले दिन, दूसरे दिन और पांचवें दिन तक देखेंगे, परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया। अगर पहले दिन उसने उजियाले को बनाया, उसने कहा अच्छा है, और उसके बाद दूसरी चीजें बनाई, उसने कहा अच्छा है। फिर तीसरी और पांचवें दिन तक ये क्रम चलता रहा। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, चाहे आसमान की पक्षी हो, चाहे समुद्र की मछलियां हो, चाहे रेंगने वाले जीव जंतु हो, चाहे जंगली जानवर हो, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। लेकिन ये चीजें कंप्लीट नहीं थी, ये पृथ्वी परिपूर्ण नहीं थी, ये पृथ्वी संपूर्ण नहीं थी जब तक कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां वहां पर नहीं आ गए, जब तक कि आदम और हवा वहां पर नहीं आ गए। और जैसे आदम हवा का अपीयरेंस होता है, आगमन होता है, या उनको बनाया जाता है, उन्हें प्लेस किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, उन्हें अथॉरिटी दी जाती है, तब परमेश्वर कहता है ये बहुत अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम को कंप्लीट करता है, परमेश्वर किसी काम को अधूरा नहीं करता है। याद रखिए परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से छुटकारा दिया, और अगर इजराइल मिस्र से निकल जाता और कभी और कहीं भी रहता, और उनके मन में हमेशा एक भय रहता, एक डर रहता कि कभी भी मिस्र हम पर फिर भी आक्रमण करेगा, और वो ना सिर्फ उनको इजराइल को मिस्र से निकालना चाहता था, ना निकाल रहा था, बल्कि चाहता था इनके हृदय में मिस्र का भय कभी ना रहे। और इसलिए परमेश्वर ने ना सिर्फ उनको निकाला बल्कि उनको उस नदी के पार भी कराया। ना सिर्फ उनको पार कराया बल्कि सारे मिस्रियों को उनकी सेना के समेत मार दिया। परमेश्वर हमेशा ही संपूर्ण छुटकारा देता है। लेकिन आज हम मनुष्य, मैं कहता हूं हम बिलीवर्स बहुत टुकड़ों टुकड़ों में छुटकारा पाए हुए जी रहे हैं। हमारा शायद हो सकता है कि हम पहले मेथोडिस्ट चर्च में थे, हमारा उससे छुटकारा हो गया हो, लेकिन अभी भी हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बदवाई में हम चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण छुटकारा हो। परमेश्वर टोटल सेपरेशन की, टोटल डिलीवरेंस की मांग करता है। अगर परमेश्वर ने आपको संपूर्ण उद्धार दिया है, संपूर्ण अनंत जीवन दिया, संपूर्ण चंगाई दी है, संपूर्ण आशीषें दी हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा संपूर्ण कट ऑफ हो दुनिया से। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारे अंदर में दुनिया से थोड़ा सा कम और मेरे लिए ज्यादा हो, यानी कि बैलेंस 90 और 10% का हो, तुम मुझे 90% प्रेम करो, दुनिया से 10% प्रेम करो तो ठीक है। यीशु ने कभी नहीं कहा, उसने कहा 100%। तुम्हें दुनिया के लिए मरना होगा, तुम्हें शैतान की हर एक बात के लिए मरना होगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो पूर्ण रीति से मनुष्य बनकर के आया और हमारे लिए पूर्ण रीति से कलवरी पर मारा गया, ताकि हमें पूर्ण छुटकारा मिले, टोटल डिलीवरेंस। आज बहुत सारे मसीही, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे पास्टर सिर्फ थोड़े से छुटकारे को पा करके और थोड़े से छुटकारे में चल करके वे सोचते हैं कि उनके लिए बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन आपका संदेश इसी बात पर अवलंबित है, आधारित है कि क्या मेरा संपूर्ण छुटकारा हुआ? क्या मैं, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो क्या मैं सिर्फ एक धर्म बदल करके एक हिंदू धर्म से एक क्रिश्चियन धर्म में आ गया? क्या मैंने सिर्फ धर्म से छुटकारा पाया? क्या मैंने सिर्फ कुरीतियों से छुटकारा पाया? क्या मैंने सिर्फ अंधकार के कामों से छुटकारा पाया? क्या मैंने मौत से छुटकारा पाया? क्या मैंने शैतान की आक्रमण से छुटकारा पाया? क्या मेरा टोटल डिलीवरेंस हुआ? इसलिए परमेश्वर हमेशा ही संपूर्ण छुटकारे की मांग नहीं, ये नबी का संदेश है, ये नहीं कि डिलीवरेंस, ये टोटल डिलीवरेंस। संपूर्ण छुटकारा क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसके अंदर में आप फंसे हुए थे, आप बदवाई में थे, आप उसके कब्जे में थे, उस चीज से हमेशा के लिए छूट जाना। वो चीज दोबारा आप पर कभी अधिपत्य नहीं जमाएगी, वो चीज दोबारा आप पर कभी कब्जा नहीं करेगी। ये होता है टोटल डिलीवरेंस। और एक टेम्पररी डिलीवरेंस भी हो सकता है। क्या कभी आप छुटकारा पाए और फिर आप गुलाम हो जाएं, कभी छुटकारा पाए फिर आप गुलाम हो जाएं, लेकिन एक होता है कि आप फिर कभी गुलाम होंगे ही नहीं। इसलिए मैं इस बात को, जो हमने आयत पढ़ी निर्गमन 14 उसकी 13वीं आयत, ये महत्वपूर्ण है। इस आयत को मैं आज शाम को आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप इस आयत को समझें। परमेश्वर ने ना सिर्फ इजराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला, फिरौन के उस महान टॉर्चर से, उस परसिक्यूशन से निकाला जो उनके फिरौन की वजह से इजराइलियों पर हो रही थी। बाइबल कहती है मैंने उस महान सताव को जो मेरे लोगों पर पड़ रहा है देखा है। मेरे उस सताव के अंदर में जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, मैंने उसे सुना है। याद रखिए, ना सिर्फ उनको गुलामी के अंदर में थे, लेकिन सताव इस तरह से बढ़ चुका था कि उनको बिना भूसों के ईंट बनाना था, और गिनती तो अभी कम नहीं होनी थी। हर एक तरह से उनके ऊपर में टॉर्चर बढ़ रहा था, और परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया। ना सिर्फ वहां से छुड़ाया,
बल्कि बाइबल कहती है जब वे मिस्री फिरौन के सारे सैनिक फिरौन के सेनापति के साथ इजरायलियों का पीछा करते करते लाल सागर पर आ गए, और जब वो लाल सागर पर आए, याद रखिए कि वो इजराइल उस समय छुटकारा पाया हुआ इजराइल था। लाल सागर में इजराइल वहां पर किसी का गुलाम नहीं था। इसलिए अगर नबी का संदेश पढ़ेंगे, एक संदेश है बाइबल ने सीरीज में प्रचार किया, इजराइल एंड चर्च, तो इजराइल एंड चर्च के संदेश पढ़ेंगे तो 4 भागों में, इजराइल इन इजिप्ट, इजराइल एट रेड सी, इजराइल एट कादेश बर्निया एंड इजराइल एट होमलैंड। 4 सीरीज है। इजराइल मिस्र में क्या था, इजराइल लाल सागर पे क्या था, इजराइल कादेश बर्निया में क्या था, और इजराइल कनान में क्या था। ये चारों जगह वही इजराइल था, लेकिन इन चारों जगह इजराइल की जो परिभाषा थी वो बदली हुई थी। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आप जानते हैं, एज ए बिलीवर आप सब संदेशों को आपने पढ़ा होगा। हम जब हिंदू थे, जब मेथोडिस्ट में थे, जब हम पापी थे, तब भी हम परमेश्वर के पुत्र थे, एग्जैक्टली थे। लेकिन क्या वैसे थे आज है? क्योंकि मैं यहां पुत्र बना नहीं। इवन यीशु मसीह जब आया तो मुझे पुत्र बनाने नहीं आया था, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले मैं परमेश्वर के निगाहों में, परमेश्वर की किताब में चुना था। मैं पुत्र था, मैं हूं, मैं रहूंगा। हालेलुया। कभी भी मेरा पोजीशन खत्म नहीं होता। याद रखिए, मैंने बताया रिलेशनशिप कभी नहीं ब्रेक होती है। अगर आप किसी के साथ ब्लड रिलेशन में है, आप कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, आप कितना भी नाम बदल लें, कितना भी धर्म बदल लें, आपका रिलेशन कभी नहीं खत्म होता। वजह क्या, शैतान कुछ भी कर ले, एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, मेरा पिता के साथ जो रिलेशन है बाप और बेटे का, इसे कभी खत्म नहीं कर सकता। मैं अभी भी परमेश्वर का पुत्र हूं। यही वजह थी कि यीशु ने शैतान को उस जंगल में, उस बियाबान में पहचान लिया था। जब पहला अटेम्प्ट हुआ, पहला प्रहार शैतान ने किया यीशु के सामने, जब वो बपतिस्मा लेकर के लौटा था, उसे पवित्र आत्मा ही जंगल में लेकर के गया था ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके। और बहुत सारी बार लोग कहते हैं, प्रभु हमें बचा। परमेश्वर पुत्र बना लेता था, आपको परीक्षा में लेकर के जाता, आपका ट्रायल करता है, टेस्ट करता है आपको। हर एक पुत्र को ट्रायल एंड टेस्टेड होना है। कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में आए, उसे ट्रायल पर लेकर आती है, वरना इसे कंपनी के साख पर बट्टा लगता है। परमेश्वर से पहले अपने पुत्रों को रखे पृथ्वी पर, उसे ट्रायल में लेकर के जाता है ताकि परमेश्वर को नीचे न देखना पड़े। और शैतान ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये जो शब्द यदि लगाया, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, उसने समझ लिया ये यदि वाला कोई और नहीं, ये वही पुराना सांप है, ये वही पुराना इब्लिस है, ये वही पुरानी फुसफुसाहट है जिसने बाग एदन में मेरी पहली बेटी हवा से कहा, क्या ये सच है? ये हमेशा क्या लगाता है, यदि क्या ये सच है? परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सच है। ये दस से द लॉर्ड है, जिस दिन तुम फल को खाओगे दिन मर जाओगे। शैतान हमेशा इस पर डाउट लेकर के आता है, उस दिन भी। और यीशु के सामने यदि तू पुत्र है, उसने कहा यदि क्या मतलब है? पुत्र था, मैं पुत्र हूं और मैं पुत्र रहूंगा, क्योंकि रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होती। उड़ाऊ पुत्र कहीं भी भाग जाए, कुछ भी कर ले, सब संपत्ति गवा दे, सोरों के दर में बैठ जाए, तो भी वो पुत्र रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां चले गए, आप क्या थे, आप अभी भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन कंडीशन चेंज होती है। इसलिए नबी का संदेश इजराइल एंड चर्च 4 भागों में है। आप पढ़िए, हिंदी में भी आपके पास अवेलेबल होगी, अगर आप कभी अपनी सेल्फ चेक करें। इजराइल मिस्र में, इजराइल लाल सागर पर, इजराइल कादेश बर्निया पर, इजराइल मुल्क के कनान में, होमलैंड में, प्रतिज्ञा के देश में। यहां पर इजराइल जो लाल सागर पे है, ये इजराइल छुटकारा पाया हुआ इजराइल है। ये इजराइल मिस्र से निकल आया है। ये इजराइल टोटल डिलीवरेंस में आया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब इजराइल मिस्र में था, जब आखिरी रात आ गई, जब सारे फिरौन के और सारे मिस्र के पहलौठे मारे गए, जब फिरौन ने कहा जाओ यहां से, चले जाओ, तुम लोग कुछ भी करो, जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारे कारण मिस्र परेशान हो रहा है। मिस्र में हर एक तरह की विपत्ति, हर एक तरह की मरी, हर तरह का प्लेग, हर तरह का जो कोलाहल हो रहा है, वो सिर्फ इजराइल की वजह से हो रहा है। जाओ, बस चले जाओ। लेकिन जब वो लोग निकले, बाइबल कहती है वो गुथा हुआ, मेरे पास जिक्र करने के लिए समय नहीं है, वो गुथा हुआ आटा तक लेकर गया है। बाइबल को पढ़ लेना सही से। वो न सिर्फ ने उन ईंटों के सांचों को लेकर के, उन टोकरियों को लेकर जो मिट्टी ढोते थे, अपने गुथे में आटों को भी लेकर के आए। परमेश्वर टोटल डिलीवरेंस करता है। तुम्हारी एक चीज वहां नहीं रहेगी। हालेलुया। जब वो निकलने लगे, फिरौन ने कहा जानवरों को नहीं ले जा सकते तुम, केवल इंसान जाएंगे, केवल इंसान जाएंगे, केवल स्त्री पुरुष जाएंगे। उन्होंने कहा जानवर भी जाएंगे, क्योंकि इजराइल जब हम आगे बढ़ाएंगे, हमें बलिदान के लिए, भेंट के लिए जानवर चाहिए, वे हमारे काम आएंगे। परमेश्वर टोटल डिलीवरेंस देता है। और वह निकल आए, मिस्र से निकल आए। ये लोग ना मिस्र में थे, ना ये लोग कनान में थे, बल्कि मैं कह सकता हूं छुटकारा पाए हुए लोग थे, लेकिन संपूर्ण छुटकारा पाए लोग अभी भी नहीं थे। इसलिए इस बात को समझना, इस चीज के द्वारा मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी बार भाई बंधन ने इस बात को बताया, और मैं कई बार इन बातों को सुनता हूं। हमारे चर्च के अंदर में बहुत सारे बिलीवर लोग ये बात बोलते हैं, शैतान ने ये करा दिया, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं शैतान ने मुझे ये
करा दिया। नबी कहता शैतान ने तुमसे कैसे करा दिया? जब उस रूम के अंदर में तुम लॉक हो, जहां पर शैतान नहीं आ सकता, फिर शैतान ने कैसे करा दिया? इसका मतलब है कि तुम लॉक नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम मुहर बंद नहीं हो, क्योंकि जब एक बार मुहर बंद हो जाती है तो शैतान बाहर रह जाता है। फिर शैतान ने तुम्हें कैसे करा दिया? फिर तो इसका अगर तुम ये कहते हो, चाहे कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे कोई बड़ा प्रचारक हो, अगर ये कहता है शैतान ने करा दिया, मैं कहना चाहता हूं इसका वो ठीक बात है, मैं उसके बिलीवर पर संदेह नहीं करता, वो अभी भी बिलीवर है, लेकिन मुहर बंद नहीं है। क्योंकि अगर वो मुहर बंद होता तो शैतान मुहर के अंदर नहीं आ सकता, शैतान मुहर के बाहर है। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर ने आदम हवा कदम में रखा, एक बाड़ा बांधा, वचन का बाड़ा बांधा था, एक बैरिकेडिंग किया था, इस फल को कभी मत खाना। अगर उस बाड़े के अंदर रहते, शैतान आज भी उनको सिर्फ भरमाने के लिए प्रचार कर सकता, भरमा नहीं पाता। शैतान बोल सकता उन्हें, शैतान ललचा सकता उन्हें, शैतान उन्हें कुछ बता सकता, लेकिन वे गिरते नहीं जब तक वो बाड़े के अंदर रहते। लेकिन जब बाड़े को हवा ने, नबी कहता हवा ने बाड़े को गिरा दिया और शैतान रेंग करके अंदर आ गया। आप कहते शैतान ने करवा दिया, यह सही कह रहे हैं मैं आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि आप मुहर बंद नहीं है। हालेलुया। इजराइल क्यों फंस रहा था? क्योंकि इजराइल भी कनान में नहीं था। लाल सागर पर इजराइल छुटकारा हुआ पाया इजराइल था, लेकिन इजराइल संपूर्ण छुटकारा पाया हुआ इजराइल लाल सागर पर नहीं था। इजराइल कादेश बर्निया पर जो परखने का स्थान है, जो परीक्षा का स्थान है, वहां पर संपूर्ण छुटकारा पाया इजराइल नहीं था। इजराइल तो होमलैंड में ही संपूर्ण छुटकारा पाया इजराइल हो सकता है। एक बिलीवर अपने बपतिस्मे के लिए जब उसने पानी में बपतिस्मा लिया, वो परमेश्वर का पुत्र संपूर्ण रीति से नहीं बन जाता। एक बिलीवर जब वो चर्च जाने लगता है, गंदी आदत छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। वो तो तब तैयार होता है जब परमेश्वर अपनी छाप लगा देता है उस पर, इट्स माय प्रोडक्ट। क्योंकि पवित्र आत्मा एक छाप है, एक सील है। जब परमेश्वर तब किसी पर लगाता है जब संपूर्ण चीज क्रमबद्ध हो जाती है, संपूर्ण चीज सुव्यवस्थित हो जाती है, सब कुछ ऑर्डर में होता है, तब परमेश्वर छाप लगाता है और कहता है ये मेरा एक पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। ये होता संपूर्ण छुटकारा। इजराइल लाल सागर पर था और मिस्र वहां पर फिर से वापस आ रहा है, सेना फिर वापस आ रही। इजराइल के लोगों में मौत का डर छा गया। उन्होंने कहा यार वास्तव में बात ऐसी है कि जंगल में मरने के बजाय हमारे लिए उन मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वहां पर मूसा है नबी, याद रखिए एक परमेश्वर का सेवक किन परिस्थितियों से गुजरता है। और मैं ये बहुत आसान होता है कहना कि पास्टर ऐसा है, ये पास्टर वैसा है, या पास्टर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यकीनन आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें उन सब पर लागू होती है जो ऐसा कहते हैं। याद रखिए, और मूसा इन बातों को मिस्र से ही फेस कर रहा था। मूसा ने जब एक मिस्री को मारा था, वास्तव में उसका प्रेम था अपने लोगों के लिए, उन यहूदियों के लिए जिसका वो समझ गया था कि मेरे भाई बंधु हैं, उनके लिए एक मिस्री को मारा, अपनी जान आफत में डाल दी। और जब इस्राएलियों के बीच में झगड़ा हुआ, वो पहुंच गया ये बताने के लिए कि तुम भाई भाई हो, हमें लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने एकदम से मूसा को किनारे किया, तुझे हम पर किसने हाकिम ठहराया। यकीनन ये मूसा का प्रेम था अपने भाइयों के लिए, लेकिन इस प्रेम को वो लोग समझ नहीं पाए क्योंकि छुटकारा पाए हुए लोग नहीं थे। एक छुटकारा पाए व्यक्ति ही परमेश्वर के प्रेम को जो उसके प्रति उसके लोगों के अंदर में है समझ पाता है। और इसलिए मूसा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नबी कहता वो भी एक रिजेक्टेड किंग था। ठीक ऐसे जैसे दाऊद था, जैसे यीशु था, और वैसे आज भी परमेश्वर के लोग होते हैं, वो रिजेक्टेड होते हैं लेकिन कहीं तो सेलेक्टेड होते हैं। ये सारे रिजेक्टेड लोग कहीं तो सेलेक्टेड थे, परमेश्वर की किताब में सेलेक्टेड लोग थे। यीशु मसीह दुनिया से रिजेक्टेड था, वो कॉर्नर स्टोन और चीफ स्टोन, वो जो मुख्य सिरे का पत्थर जिसे आज में निकम्मा ठहराया, वो परमेश्वर का सेलेक्टेड इलेक्टेड बिगॉटन सन। वैसे हो सकता है हम संस्थाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, सो कॉल्ड बिलीवर के द्वारा रिजेक्टेड और तमाम तरह के लोगों, लेकिन परमेश्वर के लिए इलेक्टेड, सेलेक्टेड और चीफ स्टोन है। हम प्रिय पुत्र हैं परमेश्वर के। हालेलुया। उन्होंने मूसा से कहा हमें मिस्र में जंगल में मरने से अच्छा था कि मिस्रियों की सेवा करते। मूसा आगे आता है और मूसा कहता है याद रखो, चुप रहो, यह यहोवा का युद्ध है। मैं बाइबल को पढ़ना चाहूंगा, क्या वहां पर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। निर्गमन 14 उसकी 12वीं आयत से पढ़े भाई। क्या हम तो मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि यानी कि देखिए मैंने जैसा बताया, ये लोग मिस्र के समय से मूसा को रिजेक्ट करते आ रहे। ये लोग मिस्र के समय से ही, शुरू से ही हम कह सकते हैं कि मूसा के साथ सेटिस्फाई कभी नहीं रहे। मूसा एक ऐसे चर्च की अगुवाई कर रहा था जिसके अंदर में 99% लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे। कभी कभी सेवक के साथ ही समस्या रहती है कि एक ऐसे चर्च की, ऐसे ग्रुप की अगुवाई कर रहा था इसमें 99% लोग उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होते, फिर भी ये करना होता है उस 1% के लिए, जैसा कि यीशु का 99 को छोड़कर वे के पीछे जाता है।
फिर भी उसे करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए चुना होता है। वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की सेवा कर रहा होता है। बजाय इस पर ध्यान देने के लिए कि कौन मेरे साथ और कौन मेरे अगेंस्ट है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा होता है। और ऐसे ही मूसा था, मिस्र के समय से। मैं नहीं कर रहा ऐसा, मैं सिर्फ कल्पना नहीं बना रहा हूं कि वो लोग मूसा से शुरू से खिलाफ थे, ऐसा बाइबल कह रही है। वो मिस्र के समय से ही मूसा के साथ सही बर्ताव, मूसा के साथ तालमेल में नहीं थे। सुनिए, हमें रहने दे, हमें रहने दे। ओ तू मेरी चिंता मत कर, हमें मत सिखा भाई, हमें मालूम है, हमें रहने दे। आपको सच में कुछ नहीं मालूम है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। जैसे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल 2 साल 3 साल के बच्चों को सिखाओ, अरे पापा तुम तो पता नहीं कौन सी बातें करते हो, हमें मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, एक पैसे का नहीं मालूम। हमें रहने दे, तू अपनी चिंता कर, तुझे जाना कनान तू जा, पता नहीं कौन सा देश दूध और मधु की धाराएं बहती, खाली तू है भी नहीं है, पता नहीं। अरे जो आज है उसे देखें, आम भविष्य में पड़े रहें। अरे भैया स्वर्ग देख लेंगे, आज का देख लो, हमें रहने दे। अगर आप चर्च में और इसी स्पिरिट के साथ जी रहे हैं तो आपके पास यही वाली आत्मा है, जो हो सकता है समुद्र में, लाल सागर में डूब के ना मरे, लेकिन जंगल में मर जाएंगे। ये लोग यहाँ नहीं मरे, अब ये सोच लेना, मैं समझा रहा हूं आपको, यहाँ नहीं मरे लेकिन आगे आके मर गए, आगे जंगल में मर गए। कितनों को सांप ने काट लिया, कितनों को जमीन निकल गई, कितनों को कुछ हुआ, कितनों को कुछ हुआ, सब आगे जाके मर ही गए। हमें रहने दे। अरे भाई चर्च में बात देख ले, पहले अपना पेट देख ले, पहले बच्चों को देख ले, पहले ये दुनिया देख ले भाई, स्वर्ग किसने देखा है। हमें रहने दे, हमें मत समझाओ। ऐसे ही चर्च के लोग हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन हैं, लेकिन मेरे भाई और बहन ये वो लोग हैं जो मर गए, और यही वो लोग हैं जो खप जाएंगे। हम इस दुनिया के अंदर में रहने के लिए नहीं बने हैं। जब तुम चिल्ला दिए गए हो तो अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ। हालेलुया। जब तुम्हारा छुटकारा मिस्र से हो गया है तो अपना मन कनान की ओर लगाओ, लेकिन इनका मन हमेशा ही मिस्र की ओर लगा रहा। और आखिर में जहां मिस्र के लोग पहुंचे वहीं अभी पहुंच जाएंगे। सुनिए आगे क्या कहते हैं, हमें रहने दे, हमें रहने दे, मिस्रियों की सेवा करें। किसे? अब देखो, पाप की सेवा करना ही ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि यीशु की सेवा करते, बजाय इसके कि वचन की सेवा करते, स्वर्ग की सेवा करते, मंदिर की सेवा करते। इन्हें मिस्रियों की सेवा करना पसंद है। वो माँ, जैसा कि मैं आज कहीं पढ़ रहा था, वो माँ जो अपने बच्चों को सुबह 6:30 बजे स्कूल बस में बिठा लेती है, 2 पराठे पैक करके, वो माँ 10 बजे अपने बच्चों को लेकर चर्च नहीं आ पाती। पाप की सेवा करने दो। वो ड्राइवर, वो ऑफिस, वो व्यक्ति, वो स्त्री पुरुष जो सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे स्कूल और ऑफिस निकल जाता, नहा धो के टीचो करके, उसे 11 बजे चर्च आने में दिक्कत होती है। हमें मिस्र की सेवा कर, आज लोग पाप की सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, पजामे में बैठ करके मीटिंग देख रहे हैं, 11 बजे की मीटिंग में भी 11:30 बजे ऑनलाइन दिखते हैं। हालेलुया। हमें मिस्र की सेवा, आज आकर मैं मिस्र की सेवा नहीं कर, मैं भी बताऊंगा आज मिस्र बदल चुका है। आज का जो मिस्र है बदल चुका है, आधुनिक बेबीलोन बदल चुका है। आपकी चीज जाननी पड़ी कि ओल्ड बेबीलोन और मॉडर्न बेबीलोन क्या है। आज लोग पाप की सेवा कर रहे हैं। क्या आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वे सब मेहनत करते दुनिया के लिए, लेकिन मसीहत के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है वे छुटकारा पाए हुए लोग नहीं है। सुनिए, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ओह, अरे अगर तुम्हें दुखी उठाना था तो यीशु की कार उठा लो, बजाय इसके कि पाप की कार उठाओ। अगर दुख उठाना ही है, मैं तो बहुत सारी बार लोगों को समझाता हूँ, बहुत सारे लोग नए मसीह आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ऐसा है वैसा है। मैं उसे कहता हूँ भाई मसीह में आ जाओगे तो दुख रहेंगे, नहीं रहोगे तब भी तो रहेंगी। आज बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर में, अगर आप आत्महत्या का रेशियो देखें, हजारों लोग पर डे सुसाइड कर लेते हैं। वे मसीह नहीं है, लेकिन इतने दुखी हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। आप मसीह में आ जाओ, दुख उठा लो, तो क्या मसीह में रहोगे तो क्या सुख में रहने की कोई गारंटी नहीं है कि मसीह में नहीं रहोगे तो बड़ा सुखमय जीवन बीतेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मसीह में भी नहीं है, लेकिन मसीह में एक चीज की गारंटी है, अनंत जीवन। ये गारंटी है, वो तुमसे कभी नहीं छीना जाएगा। इस पृथ्वी पर बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, जब लाजर धनवान दोनों मर गए और दोनों अपने गंतव्य पर पहुंचे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तब दोनों का बड़ा मामला अलग अलग था। यहाँ पर मामला अलग था, वहां पर मामला हो सकता है यहाँ तुम बड़े सभ्य दिखाई देते हो सकता है यहाँ बड़े अमीर दिखाई देते हो सकता है यहाँ बड़े सुशासित दिखाई देते हो सकता है यहाँ दिखाई देते हो तुम धर्मी, लेकिन जब वहां पहुंचोगे मामला अलग दिखाई देगा। ये मत सोचना कि जो यहाँ है वही वहां चलेगा।
मामला क्या हुआ? यीशु ने कहा, दूत परमेश्वर की आवाज ने कहा, हे व्यक्ति, हे धनी पुरुष या जो भी वो था धनवान, उसने कहा तूने पृथ्वी पर अपने हिस्से का सुख और इसने अपने हिस्से का दुख भोग लिया। अब यह हो गया उल्टा, अब वो सुख भोगेगा और तू। लेकिन आप जानते हैं इसमें प्लस पॉइंट क्या है? मैथमेटिक्स समझ लेना, यहाँ जो दुख है थोड़े दिनों का है और वहां जो सुख है, और यहाँ जो सुख है वो भी थोड़े दिनों का है, और वहां जो रोना और दांतों का पीसना है, नरक की आग बुझती नहीं है। तो दिमाग लगा लेना है कि तुम्हें कौन सा ज्यादा समय के लिए करना है, दुख ज्यादा समय के लिए और सुख ज्यादा समय के लिए। लेकिन दुनिया की मैथमेटिक्स, बिलीवर्स की मैथमेटिक्स इतनी खराब है कि वो थोड़ा सा सुख के लिए अनंत जीवन का सुख छोड़ देते हैं। वो गीतकार ने कहा ना, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी लग्जरी कार, यहाँ तुम्हारी लग्जरी घर, यहाँ तुम्हारी लग्जरी लाइफ स्टाइल वहां नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर दुख उठा लिया उधर दूसरा है। सो उन्होंने कहा हमें रहने दे, हमें जंगल में मरने के बजाय मिस्र की सेवा करनी बेहतर थी। आज यही मानसिकता लोगों की है। सुनिए आगे, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, डरो मत। पहली बात तो ये चीज जो आती है डर के कारण आती है। आज आप लोग डरे हुए हैं। आज अगर आपके अंदर में, लोगों के अंदर में ये मेंटेलिटी चल रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि शैतान के आने वाले क्रोध से, आने वाली महामारियों से, आने वाली महंगाई से, आने वाली परसिक्यूशन से लोग डरे हुए हैं। बच्चे क्या करेंगे, इनका शादी कैसे होगा, आगे घर कैसे, डर। ये डर था जो इनसे करवा रहा था। लोग आज डरे हुए हैं, इसीलिए वो मसीहत के लिए आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं अगर हमने प्रभु के लिए कुछ पैसा दे दिया, हमने अगर दसवां दे दिया, अगर हम हर संडे चर्च चले गए तो हमारा गुजारा कैसे होगा। डर है ये। इसे नबी का फियर इज द ग्रेटेस्ट रॉबर। जो डर है वो सबसे ज्यादा बड़ा लुटेरा हमारी आशीषों का। और आज लोग लुटे हुए हैं सिर्फ डर की वजह से। समझ में आ रही है? ये डरे हुए। मूसा जान गया इस बात को, और मैं भी जानता हूं इस बात को, कोई भी सेवक जानता है इस बात को। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। वह उद्धार। मुझे एक बात बताइए मेरे भाई और बहन, आप सोचिए जरा, थिंक, जैसा कि मैंने संडे वाला थिंकिंग मैन, फिल्टर वगैरह बाद में देखेंगे। थिंकिंग, क्या आप थिंकिंग मैन है? क्या विचारशील है? क्या आप सोचते बैठ करके? डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का क्या आपने थिंक किया? ये इस्राएल है जो मिस्र से निकल आया है, अभी भी उद्धार चाहिए, अभी भी कुछ चाहिए कि जो परमेश्वर करे। आप कहते हैं मेरा बपतिस्मा हो गया, मैंने संस्था छोड़ दिया, मैंने ये कर लिया, मैं वचन जान गया, अभी भी तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर तुम मिस्र से निकाले इसका मतलब ही नहीं तुम बच गए। तुम्हें परमेश्वर की ओर से डिलीवरेंस चाहिए, टोटल डिलीवरेंस चाहिए। यहां पर परमेश्वर मिस्र से निकाल करके उन्होंने डिलीवरेंस तो किया था, लेकिन टोटल नहीं था। आपने बपतिस्मा लिया, आपने मैसेज के अंदर में आ गए, आपने ग्रहण कर लिया, आप चर्च आना शुरू कर गए, आपने प्रार्थनाएं शुरू कर दी, आप थोड़े अच्छे बन गए, आपने बुराइयां छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल डिलीवरेंस हो गया। ये भी मिस्र से निकल आए थे, ये मिस्र में नहीं है। ये छुटकारा पा गए, आजाद लोग हैं। इनकी इस समय लाल सागर पर इनकी गिनती आजाद लोगों में है। लेकिन तो भी मूसा कहता डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया। आज आप छुटकारा पाएंगे। मैं यकीन करता हूं संदेश के अंत तक हर एक भाई, हर एक बहन अपने डर से, अपनी गंदी हैबिट से, अपने अनक्लीननेस से, अपने अविश्वास से छुटकारा पाएगा। ये मैं यकीन करता हूं। हालेलुया। डरो मत, खड़े खड़े यहोवा का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए वो। अभी तक वो मिस्र से निकल आए थे, अभी तक वो उन चाबुकों के जो उनके ऊपर पड़ती थी उससे आजाद हो गए थे। अभी तक अब उनको ईंट बनाने का कोई बर्डन नहीं था, अब उनको कोई गिनती नहीं करनी थी। अब वो आराम से टांग पे टांग रख के सो सकते थे। लेकिन अभी भी टोटल डिलीवरेंस नहीं हुआ है। टोटल डिलीवरेंस क्या है? उस चीज को जो आपके ऊपर में हावी है हमेशा के लिए छूट जाना, यह है टोटल डिलीवरेंस। मिस्र से निकलना टोटल डिलीवरेंस नहीं था। तो उस बुराई को, उस पाप को, उस महामारी को, उस गंदगी को, उस हैबिट्स को जो गलत है, जिन्हें तुम्हें आज तुम्हारी लाइफ में हावी है, जिन्हें तुम आज देखते हो उन्हें दोबारा कभी नहीं देखोगे। क्योंकि परमेश्वर न सिर्फ तुम्हें आजाद करता है लेकिन आजाद बनाए रखता है। यही परमेश्वर की डिमांड है, यही परमेश्वर का आजाद करने के पीछे मकसद है। वर्ष पढ़ना चाहूंगा, गलतियों चैप्टर 5 वर्स 1, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय पहली आयत। क्योंकि परमेश्वर का डिलीवरेंस क्या है, टोटल डिलीवरेंस क्या है? ना सिर्फ आपको आजाद करना बल्कि आजाद ही बनाए रखना। परमेश्वर आपको कहीं से निकाल करके ले आता है और आप आजाद हो जाते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप फिर भी गुलामी में जा सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर का डिलीवरेंस जब आता है, जब टोटल डिलीवरेंस आता है, संपूर्ण छुटकारा आता है, आपको आजाद करता है और आजाद ही बने रहने देता है। हम इसे इंग्लिश से पढ़ते हैं, गलतियों 5 उसकी पहली आयत। Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. देखो बाइबल कहती है परमेश्वर उस छुटकारे आजादी को पकड़े रहो या बने रहो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया है। परमेश्वर ने उन्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया, सिर्फ आजाद करके छोड़ नहीं दिया, चलो मैंने निकाल दिया अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नो, आजाद किया और आजाद रहने के लिए बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, मसीह ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए क्या किया है? स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र इसलिए नहीं किया कि चलो मैंने मेरा काम दिखा दिया, मैंने तो एक बार तुम्हें आजादी दे दी, अब बाद में तुम गुलाम हो जा ना हो जा, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया, मैंने तुम्हें आजादी। ऐसा नहीं किया उसने। ऐसा करने से तो काम पूरा ही नहीं होता कि हमें आजादी कर दी और फिर हम आजाद रहे ना रहे। लेकिन ना परमेश्वर सिर्फ आजाद करता है बल्कि आजाद बने रहने देता है। और वो आजादी कब कैसे कायम रहती है? जब प्रभु का आत्मा आपको लीड और गाइड करता है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। याद रखिए उन इजरायली संतानों की अगुवाई किसने करी? उसी प्रभु की आत्मा ने, उसी पिलर ऑफ फायर ने। दिन में आके खंभे में, रात को बादल के खंभे में वो आत्मा आजाद उनको अगुवाई करता था, इसलिए वे आजाद थे, हर समय आजाद थे। लेकिन जब पिलर ऑफ फायर निकल गया, कभी नजर आ जा रहा है, कभी छेर सा जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है और गुलामी। लेकिन जब कभी प्रभु का आत्मा आता है वो क्या ले आता है? आजादी लेकर के आता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं था नहीं। आप कहते थे एक समय में आत्मा में नाचा, ओ आज से कुछ साल पहले मैं कितना बेदारी में चलता था। जहां कहीं प्रभु का आत्मा था नहीं, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। कौन, बहुत से लोग कहते हैं पहले कह, अरे भाई आपको मालूम नहीं मेरा फेथ कैसा है, आपने देखा है मेरा उत्साह कैसा था, मेरा काम कैसा था। वो था में चले गया, खत्म। कोई भी गाड़ी अपने बैक व्यू मिरर में देख करके नहीं चलाता है, रियर मिरर में देख के नहीं चलता, फ्रंट मिरर में देख के चलाता है। अब रियर मिरर में देखो मैं कैसा था, मैं कितना मीटिंग में जाया करता था, मैं कितनी प्रार्थना किया करता था, मैं कितना मैसेज पढ़ा करता था, मैं कितनी सेवकाई किया करता था, मैं यहां वहां जाया करता था। ये बैक व्यू मिरर है। आप पीछे देख करके आगे गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन आपको आगे ही देखना है, अपने उद्धार के कर्ता यीशु की ओर देखते रहो। बाइबल नहीं कहती देखो, बल्कि कहती देखते रहो। लुकिंग अनटू जीसस, लुक नहीं, लुकिंग, देखते रहो। कब तक? कंटिन्यू। अपने जीवन के हर समय में, जीवन के हर परिस्थिति में, जीवन के हर उससे मोड़ पर जब भी आपको परेशानी आती है, लुकिंग अनटू जीसस, यीशु की ओर देखते रहो। हालेलुया। और इन्होंने इस लाल सागर पर मिस्र की ओर देखा, भेड़ और बकरियों की ओर देखा, लहसुन और प्याज की ओर देखा, मिस्र में सेवा को देखा। जो करते थे गुलाम रहना अच्छा बजाय कि मर जाए, नहीं, मरना अच्छा बजाय कि गुलाम हो। हालेलुया। मैं अमेरिका की फ्रीडम की कहानी मुझे याद आती है। जैसे इंडिया हमारा 200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों के, अमेरिका भी गुलाम रहा ब्रिटेन का। और अमेरिका में हर समय वो लोग मीटिंग करते थे, वो जो क्रांतिकारी होते थे, वो जो हमेशा मीटिंग करते थे। हमारे जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी एक बार, ऐसी बहुत सारी मीटिंग हुई थी। वहां पर कांड हो गया तो उसका नाम फेमस हो गया। ऐसी मीटिंग होती थी और ऐसी मीटिंग होती रहती है। जैसे हम चर्च बनाने से पहले मीटिंग करते थे, लेकिन मीटिंग से हुआ क्या? कुछ भी नहीं। जब किया गया तब हो गया। ध्यान सुनना। और वो लोग मीटिंग करते थे और हर एक व्यक्ति आता था, और वहां पर मीटिंग में एक और क्रांतिकारी आता था जो व्हील चेयर पर आता था, वो थोड़ा पैरालाइज था। और कई मीटिंग, सैकड़ों मीटिंग हो गई, और मीटिंग करते करते उसको बहुत दिक्कत हो गई। और नबी कहता है एक दिन वो उस मीटिंग में लगभग व्हील चेयर पे खड़ा हो गया, कहता है तो मुझे मौत दे दो या तो आजादी दे दो। मीटिंग डिस्कस बहुत हो गया। हालेलुया। इन्होंने कहा हमें मिस्रियों की सेवा करना अच्छी थी बजाय कि हमें जंगल में मर जाए। लेकिन मेरा स्टेटमेंट उल्टा है, बजाय इसके कि मैं पाप की सेवा करूं, मुझे मरना पसंद होगा। और कोई बिलीवर ये कहेगा, हमारे नबी ने ये कहा, बजाय इसके कि मैं विश्वासी होकर के मरूं, मैं विश्वास में मरना पसंद करूंगा। हालेलुया। मुझे या तो आजादी दे दो या तो मौत दे दो। लेकिन उन लोगों का स्टेटमेंट क्या था? लेकिन मूसा ने कहा जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी जीवन में, यही था संपूर्ण छुटकारा। बाइबल गलतियों 5:1 में कहती है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह हो गई, हम इस्राएल से, हम शायद संस्था से, शायद रीति रिवाजों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम आकर के फंस गए। कहीं कहां फंस गए आप जानते हैं? मैं आपको पहले एक चीज दिखाता हूं कि संदेश है किस चीज का। यह संदेश ही छुटकारे का संदेश है। ये मैसेज ही डिलीवरेंस का मैसेज है। यीशु ने लूका 4:16 में कहा अब प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है
आइए हम इसे पढ़े। मैं यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ना चाहूंगा। लूक चैप्टर 4 वर्स 16 टू अहेड, आगे तक पढ़ेंगे। लूका 4 उसकी 16 आयत से। हालेलुया। फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने। याद रखिए, प्रभु का आत्मा, यीशु ने बिना उस आत्मे का यीशु छुटकारा नहीं दे सकता था। हालेलुया। बिना उस आत्मा का कोई भी छुटकारा, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या करने के लिए? बदबुओं को छुटकारे का समाचार देने के लिए। कोई भी डिलीवरेंस का मैसेज, कोई भी डिलीवरेंस का वर्क बिना परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के नहीं हो सकता। आप जानते हैं सृष्टि छुटकारे की बात जो हो रही है, सृष्टि को डिलीवरेंस चाहिए, लेकिन सृष्टि डिलीवरेंस पाएगी कब? जब एडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड आएंगे। एडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड कब आएंगे? आप कहेंगे मैं हूं, नहीं, जब का एडॉप्शन होगा। एडॉप्शन कब होगा? जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, तब आपका एडॉप्शन होगा। जब आत्मा आप पर आएगा, सृष्टि छुटकारा पाएगी। क्योंकि कोई भी डिलीवरेंस बिना छुटकारे के नहीं होता है। कोई भी डिलीवरेंस बिना आत्मा के प्रभु के नहीं होता। इसलिए सृष्टि छुटकारा पाएगी, लेकिन उसके पाने के लिए किसी को पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। क्या जानते हैं पृथ्वी पर आप पर अवलंबित हो रही है? नबी कहता है वो मुसलमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद का नहीं कर रहे हैं। वो मोहम्मद आएगा, घोड़े बैठेगा, वो मालूम नहीं कब आएगा, कब बैठेगा, वो तो पहले कभी आएगा ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह आएगा और सृष्टि छुटकारा पाएगी। आत्मा, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, लोग लेपालक बेटे और बेटियां परमेश्वर के राज्य में आएंगे और सृष्टि छुटकारा पाएगी। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से अधीन नहीं हुई है। मनुष्य अपनी इच्छा से पाप में गिरा है, सृष्टि नहीं। बाइबल कहती है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये आत्मा के बिना कोई भी छुटकारे का संदेश नहीं आता। इसलिए आज हमें एक ऐसे सरमन की जरूरत है, एक ऐसे प्रचार की जरूरत है जिसमें पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग हो, ताकि लोगों को डिलीवर्ड करे। कहां से? उस मिस्र रूपी पाप से इसमें वे बैठे हुए, जिसमें वो कंफर्ट अनुभव करते हैं। लेकिन पाप हमेशा ही आरामदायक होता है, याद रखना इस बात को। जीवन कष्टदायक होता है। नबी कहते हैं जन्म कहीं भी होने दो, किसी भी जानवर या ह्यूमन का होने दो, वो हमेशा गंदा और दर्द से भरा हुआ होता है। बर्थ इज अ हॉरिबल थिंग। लेकिन आज लोगों को ये चीजें पसंद नहीं। लोगों को कंफर्ट जोन चाहिए, कंफर्ट लाइफ चाहिए, हर एक चीज उनके सुविधा में होना चाहिए। लेकिन याद रखना, यीशु कभी भी उनके टेस्ट में नहीं आया जो वो चाहते थे। यीशु अपने ही टेस्ट में आता है। हालेलुया। सुनिए क्या लिखा हुआ आगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, याद रखिए, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का, छुटकारे का जो संदेश है, यीशु का जो संदेश है, मैसेज आवर इज द रिडेम्पशन गॉस्पेल। ये जो समय का संदेश है, छुटकारे का सुसमाचार है, जिससे वो व्यक्ति प्रचार करता है जिसको परमेश्वर अनॉइंट करता है। जब एक अनॉइंटेड पर्सन आता है और प्रचार करता है, चाहे गली में, चाहे मोहल्ले में, चाहे वीकडे में, चाहे हॉलिडे पर, लोग छुटकारा पाते हैं। कहां से? जहां भी वो पाप में बैठे होते हैं, चाहे वो हैबिट्स के बंधुआई में होते हैं, चाहे पाप की बंधुआई में होते हैं, चाहे मूर्ति पूजा की बंधुआई में होते हैं, चाहे संस्था की बंधुआई में होते हैं, वे आजादी पाते हैं। कब? जब परमेश्वर का आत्मा अनॉइंट करता है। यीशु ने कहा अब आत्मा मुझ पर है, किस लिए? बदबुओं को छुटकारे का और समाचार देने के, अंधों को दृष्टि पाने का। हालेलुया। सुनिए, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बस करें, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहां पर दो चीजें कॉमन है जहां पर छुटकारा होता है, आत्मा और सत्य। बिना आत्मा के अनॉइंटिंग में, बिना आत्मा की प्रेजेंस में, बिना प्योरीफायर के प्रेजेंस में कोई रिडेम्पशन कभी नहीं होता। जब आप संदेश को सुनते होंगे बाइबल के, अगर आप टेप चलाएंगे, ओरिजिनल टेप चलाएंगे जो इंग्लिश में आते हैं, जब उसके एंड में जाएंगे, जब बाइबल संदेश प्रचार कर चुके होते हैं, तब वो लोग लिए प्रार्थना करते हैं। और जब अनॉइंटिंग नहीं जाती है, बाइबल में कहते हैं यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी शक्तियों को हम आजाद करते लोगों को। और तब वहां उस माहौल में, उस मीटिंग में एक माहौल छाता है, हर तरह चीखना और चिल्लाना शुरू हो जाता है। अनॉइंटिंग नीचे उतर करके आती है। वो आत्मा लोगों को डिलीवरेंस प्रदान करता है। जब होली स्पिरिट आता है तो डेविल जो इविल स्पिरिट है वो छोड़ करके जाने लगता है। हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना 8 के अंदर में कहा तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें
आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। ये जो डिलीवरेंस आता है ये ट्रुथ के द्वारा आता है, स्पिरिट के द्वारा। और याद रखिए बाइबल के अकॉर्डिंग जो स्पिरिट और ट्रुथ है, जो आत्मा और सच्चाई एक साथ मिली रहती है। एक्चुअली ये सच्चाई, आत्मा ही सच्चाई का है। यीशु ने कहा भक्तजन आत्मा और सच्चाई से रत्न करेंगे। एक बात यह होगी आत्मा और सच्चाई कॉमन, दोनों एक साथ आगे चीजें, आत्मा और सच्चाई। यीशु ने यूहन्ना 16 में कहा, 8वें में कहा तुम सत्य को जानोगे सत्य में, और 16 में उसके साथ बढ़ा दिया सत्य का आत्मा। सत्य और आत्मा एक ही चीज है। आत्मा अनॉइंट करता है, सत्य पर रिवील्ड होता है। और ये जो सत्य रिवील्ड होता है उस पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग के नीचे यही आपको आजाद करता है। जब आप संस्था में, धर्म में कहीं भी बैठे हुए थे, एक अनॉइंटेड प्रीचर आता है और सत्य को आपके सामने प्रस्तुत करता है, जो बपतिस्मे का है, वन गॉड का है, रिलीजन का है, अनंत जीवन का है, और वो सत्य आपने आपको आजाद कर दिया जहां बैठे हुए थे। हालेलुया। सो आत्मा और सच्चाई एक साथ आती, किस लिए? ताकि आपके लिए टोटल डिलीवरेंस लेकर के आए। याद रखिए यीशु मसीह ने जब अपने सेवकाई के दिनों में अपने चेलों को चुना, बहुत सारे लोगों को चुना, बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे भीड़ के पीछे चलते थे। कुछ के में नाम मालूम है, कुछ के में नाम नहीं भी मालूम है, लेकिन वे लोग क्या सत्य नहीं जानते थे? यीशु ने उन पर खोल दिया था सत्य। वो सारे के सारे इस बात को जानते थे कि यीशु मसीहा है। वो सामने जानती थी कि मसीहा है। वो पीटर जानता था परमेश्वर का पुत्र है। वो जकई जानता था ये कुछ और नहीं, उद्धार है। वो मत्ती जानता था ये कुछ और नहीं, वही मसीहा है। वो नथीनेल जानता था इस्राएल का महाराजा है। लेकिन वे सब आजाद नहीं हुए थे। क्यों नहीं आया? क्योंकि आत्मा नहीं आया था। हालेलुया। अगर ये सत्य जानना उनको आजादी लेकर के आता था तो उनको डे ऑफ पेंटेकोस्ट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब सत्य जानते थे। कैसे? परमेश्वर ने रिवील किया। लेकिन ये सिर्फ सत्य जानना ही काफी नहीं था, ये उनका टोटल डिलीवरेंस नहीं था। ये डिलीवरेंस था लेकिन टोटल नहीं था। लेकिन जब डे ऑफ पेंटेकोस्ट उस सत्य के ऊपर में पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग आया, जब इन्हीं 120 लोगों में, जिसमें सामरी भी थे, जिसमें नथानिएल भी था, जिसमें 12 चेले भी थे, इन्होंने जब 11 चेले भी थे, इन्होंने जब उस आत्मा को पाया तब ये आजाद हो गए। अब जानते हैं इस सत्य के बावजूद वे लोग डरे हुए थे, डर के गुलाम थे। हमारे नबी ने कहा डर के मारे द्वार बंद थे। बाइबल कहती डर के मारे द्वार बंद थे, ये डर की गुलामी में थे। लेकिन जब यीशु आता है अंदर, जबकि द्वार बंद था, यीशु अंदर आ गया, उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। अभी डर किधर चले गया? हालेलुया। वो डरे हुए थे सत्य जानने के बावजूद भी। उनका डिलीवरेंस हुआ था, लेकिन टोटल डिलीवरेंस। लेकिन अब डे ऑफ पेंटेकोस्ट पवित्र आत्मा नीचे आया। वे सब जो डरे हुए कोठरी में बंद थे, उन दरवाजा खुद खोला, खुद बाहर आए, खुद सीढ़ियों पर चलते, कूदते, भाषा बोलते, भविष्यवाणी करते हुए, हे इस्राएल सारा घराना जान ले यीशु ही प्रभु और मसीह है। ये सामर्थ किसने दी? छुटकारा पाए वे लोग। बंधुआ आदमी धीरे धीरे सुसमाचार सुनाता है, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई निकाल ना दे। लेकिन जब आप छुटकारा पा जाते हैं फिर आपको कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा आ जाती है वहां कोई डर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने बाइबल कहते हैं उसने हमें फियर ऑफ स्पिरिट नहीं दिया, हमें उसने लेपारकपन का आत्मा दिया। वो डर खत्म हो गया। यीशु को अनॉइंटिंग किया गया था, किस लिए? बदुआई को छुटकारे का समाचार, मैसेज ही छुटकारे का है। हालेलुया। यीशु का तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, लेकिन उस सत्य को जानना सिर्फ ये जानना नहीं किया, आपने बाइबल पढ़ा, उस पर पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग आना चाहिए। मैं कुछ कोट्स पढ़ूंगा जो बाइबल ने बोले हैं संदेशों के अंदर में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। संदेश का नाम आपको बताता जाऊंगा। While Peter yet spake, संदेश का नाम the law having a shadow. और जो व्यवस्था एक छाया है, इस संदेश के अंदर में नबी कहता है, While Peter yet spake, जब पतरस बोल ही रहा था, the Holy Ghost fell on them that heard it. और तब पवित्र आत्मा सुनने वालों पर, याद रखिए आज संदेश यकीनन मैं यकीन करता हूं कि कलीसिया में, चाहे ऑनलाइन की हो, चाहे लाइव मीटिंग हो, जो आपके चर्च में आपने सुना है, जब प्रचार आ जाते पवित्र आत्मा बोलता है। लेकिन आप मुश्किल है कि लोग सुनते नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद आप कहेंगे मैं सुनता हूं। आप सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, आप कुछ पकड़ने के लिए सुनते हैं। आपके पास ये फेथ नहीं होता कि जो बोला जा रहा है परमेश्वर की ओर से मेरे भले के लिए। बाइबल कहती है जब पतरस बोल ही रहा था तब पवित्र आत्मा सुनने वालों पर, ऊँघने वालों पर, गलतियां ढूंढने वालों पर, और क्रिटिक करने वालों पर, और जो अपने फोन में मस्त होते उसी समय उन पर नहीं, सुनने वालों पर। सुनिए, they were ready, और वे तैयार थे, and it's massive healing. और वहां पर एक चंगाई आई। It's not great
long worn out prayer lines. और वहां पर किसी लंबे प्रार्थना लाइन की जरूरत नहीं थी, It's the presence of the angels of God और वहां पर परमेश्वर के दूत की उपस्थिति थी, and the Holy Ghost to bring the perfect deliverance for anything. और वहां पर परमेश्वर के दूत की और पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी ताकि सिद्ध छुटकारा लेकर के आए। हाँ, छुटकारा नहीं, सिद्ध छुटकारा, परफेक्ट डिलीवरेंस, संपूर्ण छुटकारा। आपका छुटकारा सिद्ध तब तक नहीं है जब तक कि कोई भी शैतान आपको दबाए हुए हो। अभी मैं देखूंगा कौन सा शैतान हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज, A total deliverance. संपूर्ण छुटकारा इस संदेश में। If our hearts condemns us, we want complete deliverance. अगर हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है तो हमें एक संपूर्ण छुटकारा की जरूरत है, या हमारे पास संपूर्ण छुटकारा नहीं है। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो रियल जेन्युइन क्रिश्चियन हैं, आप जो अपने हृदय पर हाथ रख करके कह सकते हैं हाँ मैं सही नहीं हूं, तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप सही नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका संपूर्ण छुटकारा नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप गलत है, ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप संपूर्ण छुटकारे के लिए मांगे, चिल्ला उठे, घुटने पर जाएं, लॉर्ड गिव मी टोटल डिलीवरेंस, संपूर्ण छुटकारा चाहिए प्रभु मुझे। और नबी कहता अगर हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है तो हमें एक संपूर्ण छुटकारे की जरूरत है। सुनिए, We don't want to be halfway church. और नबी कहता हमें आधी कलीसिया नहीं चाहिए, हमें आधी तरीके चलने वाली कलीसिया नहीं चाहिए। वी डोंट वांट हाफ वे चर्च, आधे रास्ते पर चलने वाली कलीसिया में नहीं चाहिए। We want to be a real church or no church at all. नबी कहता मुझे या तो कलीसिया चाहिए जो सही हो, या तो कलीसिया ना हो, या तो हम क्रिश्चियन हो या तो हम क्रिश्चियन ना हो, या तो हम छुटकारा पाए वो संपूर्ण, या तो हमारा छुटकारा नाम दुनिया में लौट जाए। रियल जेन्युइन कैसे, या तो हम कलीसिया हो या तो हम कलीसिया ना हो, या तो हम मसीह हो या तो हम मसीह ना हो। ये ढुलमुल मसीह, हाँ हाँ नाना वाले मसीह नहीं चाहिए। सुनिए, We want to be real Christians or no Christians at all. हमें एक असली मसीही होना है या हमें मसीही नहीं होना है। We want total deliverance from our habits. और हमें अपनी आदतों से संपूर्ण छुटकारा चाहिए। अब आएगा मामला कि आपका डिलीवरेंस हुआ है नहीं हुआ है। आप कहेंगे मैं मेथोडिस्ट से आ गया, आप कहेंगे मैं उस चर्च से आ गया, आप कहेंगे मैं हिंदू से आ गया, आप कहेंगे मैं वहां से आ गया। या नहीं, ये सब बेकार की बात है। वो इजराइल मिस्र से निकलने के बाद भी गुलाम था, और हमारे गलत कार्यों से, From our negligence. और हमारे नकारात्मकता या ऐसे उपेक्षा वाले आदतों से, Whatever we have done. जो भी हमने किया है, We want total deliverance. हमें संपूर्ण छुटकारा चाहिए। So that when people come into this church और इसलिए लोग इस कलीसिया में आते हैं to be prayed for. ताकि प्रार्थना करवाएं या हम उनके लिए करें। Next message. सुनिए अगले संदेश में, Believe though this. क्या हम इस पे विश्वास करें। What a perfect type it is of the Holy Spirit. और नबी कहता है पवित्र आत्मा का कितना बढ़िया नमूना है। When we come out of the world, जब हम दुनिया से निकल आते हैं cross through the red blood of Jesus Christ, और यीशु मसीह के लाल लहू से पार हो लेते हैं, killing all the smoking habits, और यहाँ पर सारे पीने वाले, सिगरेट पीने वाले हैबिट्स को मार देते। ठीक वैसे ही परफेक्ट टाइप है, जैसे इजराइल मिस्र से निकला, रेड सी को पार किया, वैसे हम जब दुनिया से निकलते और यीशु मसीह के रेड सी को, यीशु मसीह के लाल लहू को पार करते, और उस लाल लहू के अंदर में, जैसे अगर आप लाल सागर में देखें तो मिस्र उसकी सेना के साथ मर गया, वैसे जब हम दुनिया से निकलते हैं और यीशु मसीह के लाल लहू को पार करते तो सारा पाप, सारी स्मोकिंग, सारी अनक्लीन हैबिट्स उस लाल सागर यीशु के लहू में डूब जानी चाहिए। इट्स अ टोटल डिलीवरेंस। लेकिन अब निकल तो है, लेकिन अभी भी स्मोकिंग, अभी भी हैबिट्स, अभी भी बैक बैटिंग। अभी देखिए नबी ने पूरी लिस्ट रखी यहां पर। ठीक वैसे ही क्या आपके लिए जैसे मिस्र घोड़े सवार समेत, सेना समेत मर गया, क्या आपके लिए पाप मरा क्या? वरना अभी भी आपको एक डिलीवरेंस की जरूरत है। सुनिए फिर से पढ़ते उस रेड ब्लड के बारे में। when we come out of the world, cross through the red blood of Jesus Christ, जब हम दुनिया से निकल आते हैं और यीशु मसीह के लहू के अंदर में होकर के पार हो जाते हैं, killing all the smoking habits, सारे सिगरेट पीने वाले की जो आदतें उनको मारते हैं, chewing habits, और चबाने वाली, यानी कि बहुत सारे वालों कलीसिया में बैठ के च्युइंगम चबाते रहते हैं या ऐसी कुछ और चबा रहे हो, drinking habits, और शराब पीने की आदत, lying habits, और झूठ बोलने की आदत, stealing habits, चोरी करने की आदत, laying behind us, और पीछे जाकर के बात करने की आदत। we began to sing and praise God. और तब हम क्या करते हैं? तब ये सब आदतों को जब हम छोड़ देते हैं, उस लाल सागर में यीशु के लहू में मार देते हैं, तब हम आराधना करना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, जब वो मिस्रियों को देख करके डर गए, उन्होंने कहा हमें बजाय इसके कि जंगल में मरे, मिस्र में उनकी सेवा करना अच्छा था।
मूसा ने कहा जिनको तुम आज देखते हो फिर जीवन काल में कभी नहीं देखोगे। और जब वो लाल सागर से बाहर निकल के परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, सारा इजराइल बाहर निकल गया। और जब मिस्र और सेना उसकी करना चाहिए, परमेश्वर ने पानी को फिर से एक कर दिया और वे सारे पानी में डूब के मर गए। तब बाइबल कहती है मरियम ने अपनी डफली बजा ली और मूसा ने आत्मा में खींच लिया। तब कब प्रेजिंग होती है? जब आपके हैबिट्स मर जाते हैं, जब आप आजाद हो जाते हैं, जब टोटल डिलीवरेंस में आते हैं, तब आप आराधना करते हैं। ये वजह लोग कलीसिया में आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग सुनते हैं और मुश्किल से उनके मुंह से आमीन निकलता हो। क्यों? क्योंकि पाप उनके जीवन में राज कर रहा है। सुनिए आगे नेक्स्ट मैसेज, जो अगला संदेश है सुनिए। अब मैंने कहा आज हमारी गुलामी किसमें? मैं भी हम संस्था में ना हो, मैं भी हम धर्म में ना हो, लेकिन आज भी हम गुलामी में, हमें आज एक टोटल डिलीवरेंस की जरूरत है। इजराइल मिस्र में नहीं था, इजराइल लाल सागर पे था, तो भी गुलाम था, तो भी अभी उसको एक डिलीवरेंस की जरूरत थी। हो सकता है आप ऐसे जगह पर जहां पर इजराइल था, लेकिन मैं कहता हूं आपको एक छुटकारे की जरूरत है। और वो क्या है? हैबिट्स। सुनिए demonology, और संदेश है प्रेरित आत्मा शास्त्र। Satan is the flesh, और नबी कहता है कि लोग कहेंगे या ऐसा कहा जाता है कि शैतान एक देह है। not Satan. नबी कहता है शैतान एक देह नहीं है। Satan is a spirit just like God। जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे शैतान भी एक स्पिरिट है। Satan is the spirit, शैतान एक आत्मा है gives unclean habits, और वो आत्मा जो शैतान है वो हमें गंदी आदतें देता है। गिव अनक्लीन हैबिट्स। अरे भाई क्या करें, मेरी तो देर से उठने की आदत है। इट्स अनक्लीन हैबिट, नॉट फ्रॉम गॉड। ये गंदी आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये अनक्लीन हैबिट है। ऐसे बहुत सारे हैबिट्स हैं, लड़ाई झगड़ा करने की हैबिट, गंदगी में रहने की हैबिट। गंदगी एक दुष्ट आत्मा है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष बहुत दिनों में नहाते हैं। क्या करें, मैं बीमार हो जाता हूं, तुम्हें परमेश्वर की चिंगाई में भरोसा नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मैं उपवास नहीं रख सकता क्योंकि मेरी उम्र बहुत है और मुझे शुगर है और मुझे ब्लड प्रेशर है। मेरे भाई बहन, हन्ना जो लगभग 84 साल की विधवा थी, 84 साल से विधवा थी, 2 साल में तो शादी नहीं होगी ना उसकी, कम से कम 14 साल में शादी होगी, कम से कम मैं मानता हूं, तो 100 साल की उम्र हुई। 84 साल से विधवा थी लिखा है, कितने साल पति के साथ रहती ये नहीं लिखा है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा तो 100 से ऊपर चला जाएगा। अब आप कहेंगे भाई वो जमाना, वो एटमॉस्फेयर, वो खाना पीना अलग था, तो यीशु मसीह कल और आज सर्वदा एक साथ। विश्वास किस पर करते हो? मेंटेलिटी का है, ये सब बहानेबाजी। और ये बहानेबाजी भी एक हैबिट है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो शैतान की ओर से है। कोई बहाना काम नहीं करेगा। हालेलुया। सो नबी कहता है शैतान एक देह नहीं है, शैतान एक आत्मा है और वो हमें गंदी आदतें देता है, लड़ने झगड़ने की आदत, झूठ बोलने की आदत। सुनिए नबी ने बताया इसे क्या। Satan gives unclean habits and so forth, और शैतान हमें गंदी आदतें और इसी तरह की चीजें देता है and unbelief. और अविश्वास देता है। You might live just as pure and holy and clean, और आप हो सकता है कि एक पवित्र और साफ जीवन जीते हो and yet be a sinner. और तब भी पापी हो। आप एक साफ सुथरा जीवन जीतो तो भी आप एक पापी हो सकते हैं। नबी कहता सुनिए, इसीलिए इसका नाम है डेमोनोलॉजी। आज लोग डेमोनोलॉजी को समझ नहीं पाते। आज पूरा संसार इस डेमोनोलॉजी के अंदर पाया जाता है। शैतान ने कितनी बारीकी से हर एक उस चीज को हटा करके उन चीजों को स्थिर कर दी, रख दी कलीसिया में, लोगों के लाइफ में, जो परमेश्वर से दिखाती है। क्योंकि पोप, जिसका पोप का नाम जो लिखा विकारियस वेरिडे, उसका मतलब होता है परमेश्वर के पुत्र के बदले में। आज शैतान ने लोगों को हर एक चीज बदले में दी है, सब्स्टिट्यूट दिया परमेश्वर का, परमेश्वर की आराधना का सब्स्टिट्यूट। वो जाइए सड़कों पर देखिए, टेलीविजन उठाइए और उनके पॉप सिंगर और म्यूजिक और बैंड को देखिए, लोग कैसे आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो एक सब्स्टिट्यूट है। लोग आज कैसे भक्ति करें, पूरी दुनिया में जाइए, मक्का मदीना वैष्णो देवी, पता नहीं कहां कहां जाना है, कितनी मेहनत करते, कितना डोनेशन करते, ये किसका सब्स्टिट्यूट है? ये परमेश्वर की भक्ति का सब्स्टिट्यूट है। शैतान ने वो सब कुछ दिया है जो सही लगता है, लेकिन तो भी वो सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने रिवील किया वो ट्रुथ जो हमें और आपको मालूम है। सुनिए आगे। It's your faith that saves you. आपका विश्वास आपको बचाता है। See, many people, they are just as pure and clean, और देखिए कि बहुत से लोग पाक और पवित्र हो सकते हैं and yet a lot cleaner और अभी भी परमेश्वर से दूर रहेंगे sometimes than people who professed Christians life. और कई बार लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं वैसे नहीं होते हैं, जैसा कि आप उन्हें सोचते कि वैसे होंगे, लेकिन वे वैसे नहीं होते हैं। अभी क्या था आगे सुनिए।
एक आयत पढ़ेंगे हम, दूसरा पत्रस, हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। यहाँ पर डिलीवरेंस की बात है, और इसके लिए आपको समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर जो डिलीवरेंस का परमेश्वर है, छुटकारे का परमेश्वर है, वो कैसे अपने लोगों को छुटकारा देता है। वो न सिर्फ मिस्र से छुटकारा देता है, न सिर्फ लाल सागर से छुटकारा देता है, न सिर्फ शेरों की माद और आग से छुटकारा देता है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो अपने तमाम प्रेम करने वालों के लिए, उनकी गंदी आदतों से, उनके तमाम परेशानियों से, उनकी तंगहाली से भी उनको छुटकारा देता है। सुनिए बाइबल क्या कहती है, मैं नहीं बताना, जो कुछ मैंने बोला बाइबल के अकॉर्डिंग बोला है। सुनिए, The Lord know how to deliver the godly. The Lord know, hallelujah, परमेश्वर जानता है, you don't know। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि कैसे छुटकारा मिलेगा। ओ भाई कैसे होगा, यकीनन हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। इवन जब मूसा ने ये बोला था कि खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, मूसा भी नहीं जानता था। लॉर्ड नो, प्रभु जानता है। मूसा नहीं जानता था कि आगे समुद्र है, पीछे दोनों तो आगे दाएं बाएं पहाड़ है, पीछे फिरौन की सेना है, यहां से डिलीवरेंस कैसे होगा, मूसा नहीं जानता था इसे, कोई भी नहीं जानेगा इससे कि यहां से कैसे छूटेंगे। लॉर्ड नो, परमेश्वर जानता था। मूसा ने कहा बस खड़े खड़ो। मूसा, बाइबल आगे जाकर के बनसेता में दाऊद कहता है मूसा उतावली में बोल उठा। मूसा नहीं जानता था कैसे होगा, ये तो मूसा के लिए परमेश्वर का आत्मा बुलवा रहा था। मतलब मूसा क्या जानता था कैसे होगा, लाल सागर में रास्ता निकलेगा क्या, मूसा को नहीं मालूम था। मूसा अगर कुछ जानता था तो घोड़ों और रथों के बारे में जानता था, और कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उसको तो मिस्र से कनान का रास्ता भी नहीं मालूम था। और पिक्चर में देखा, जब फिरौन ने देखा कि मूसा लाल सागर के मुहाने पर खड़ा है, आगे सागर है, दोनों तरफ लंबी लंबी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, फिरौन का सेनापति कहता है मूसा का परमेश्वर जो है एक बेवकूफ कमांडर है। यकीनन नहीं है, हालेलुया। लगता है बेवकूफ है लेकिन है नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पुराना हिसाब किताब बराबर करना था। बोला मिस्र के लोगों ने बड़े कोड़े बरसाए इस्राएल पर, इनको खाली निकालना ही नहीं, इनको सजा भी तो देनी है। बोला तुम लोग निकलो, मैं देखता हूँ। वो लोग आगे निकले, लाल सागर दो भागों में, पर मिस्र की सेना में हम भी निकलेंगे। भाई जो रास्ता परमेश्वर ने लोगों के लिए बनाया वो इस पर शैतान नहीं चल सकता। वो शैतान के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। गॉड्स वे फॉर अस, परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया वो शैतान उस पर नहीं चल सकता। जो रास्ता परमेश्वर ने आपको दिया है उस पर आपसे अच्छे लोग नहीं चल पाएंगे, आपसे बुरे भी नहीं चल, सिर्फ आप चल पाएंगे। हालेलुया। मूसा नहीं जानता था, प्रभु जानता है। किसको? सुनिए फिर से, इस शब्द को अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं ताकि आप समझ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फिर से पढ़ते चैप्टर वर्स 9। The Lord know how The Lord know, पहली बात जो जानो कि डिलीवरेंस का जो मेथड है, जो स्किल है, जो रणनीति है, ये सिर्फ प्रभु जानता है, कोई और नहीं जानता। जब नामान यीशु के पास आया, नामान के मन में बड़े बड़े वो रहे होंगे, विचार रहे होंगे, बल्कि बाइबल में लिखा भी है कि उसने कहा मैं तो सोचता था मेरे पास आएगा, मेरे कोड़ की जगह पे हाथ रखेगा, दुआ करेगा, वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको लगता था कि ऐसी चंगाई प्रार्थना द्वारा मिलती है। नामान को नहीं मालूम था कि कैसे मिलता है, इवन एलिसा को भी नहीं मालूम था। तो परमेश्वर की आत्मा ने एलिसा से कहा उस दिन में, जब कोड़ का सारा इलाज नामान करा चुका, क्योंकि नामान एक गरीब आदमी नहीं था, नामान एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहुंच ना रही हो, उसके पास सोर्स और फोर्स और मनी सब चीज था। तो उसने बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े औषधि, और यूनान की औषधि और मिस्र की औषधि, हर एक चीज ट्राई करा होगा, लेकिन चंगा नहीं हुआ। परमेश्वर जानता था कि नामान किसे चंगा हो। कभी उस दिन में लगा कि इस तरह से कोई चंगा हो सकता कि खाली नदी में जाके डुबकी मारे। नॉर्मली कितने लोग नदी में डुबकी मार चुके होंगे, लेकिन कोई चंगा नहीं हुआ होगा। लेकिन जब परमेश्वर वही काम कहता है, ये कुछ करता है। बहुत सारी बार आप जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे करते होंगे जो करते रहते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर इसे कहता है, आप कहें भाई लोग समझाओ। मैंने एक एग्जांपल दिया ना, नामान के कोड़ 7 बार डुबकी लगा ले। एक दिन यीशु मसीह झील के किनारे टहल रहा था, भोर का समय था, प्रार्थना यीशु मसीह भोर को अक्सर करता था, मैंने पिछली बार बताया था इसके बारे में। और यीशु मसीह किनारे पहुंचा, देखा कि पतरस बड़ा परेशान है, देखा कि अंद्रियास भी बड़े उदास मन से जाल समेट रहा है, देखा कि फिलिपुस भी ऐसे ही परेशान सा दिख रहा है। और पतरस के पास गए यीशु मसीह, कहता है यहाँ जाल डालो। पतरस कहता है प्रभु हमने रात भर कड़ी परिश्रम किए, यकीनन उसे 4-5 बार या उससे भी ज्यादा बार वहीं जाल डाला होगा, और अभी सुबह हो गई। पतरस कहता है हमने रात भर कड़ी परिश्रम किए, अब मैं कह रहा हूं करने के लिए।
वही जो तुमने किया है अपने तरीके से, अपनी सोच में, अपने फेथ में, अपनी रणनीति के हिसाब से, वो ठीक है, तुमने कर लिया, बात खत्म हो गई। अब मैं कह रहा हूं, क्या अब मैं कह रहा हूं झाल डाल, और जब तब डाल डाला गया मामला अलग था। कहानी आपको आगे की पता है। जब हम खुद करते हैं हम नहीं कर सकते, ये प्रभु कहता है और तब आप करते हैं, ये हो करके रहे। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? जब मूसा जलते झाड़ी में मुलाकात हुई, जब उनका एक कन्वर्सेशन हुआ, एक बातचीत हुई परमेश्वर की मूसा के साथ, मूसा ने ये तजुर्बे बताया कि मैंने एक बार मिस्र में आंदोलन चलाया था प्रभु, मैंने एक मिस्री को मारा भी था, मैंने लोगों से कहा था आप निकले, हम एक हो जाएं, आप मिस्र के खिलाफ डंका बिगुल फूके, लेकिन कुछ नहीं हुआ प्रभु। परमेश्वर ने कहा अब मैं भेज रहा हूं तुझे। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अब मैं कह रहा हूं जा। प्रभु लोग विश्वास नहीं, अरे मैं कह तो रहा हूं तू जा तो सही। अब मैं कह रहा हूं ना, जब परमेश्वर कुछ कहता है उसके मायने होते, और वो होकर के रहता अगर आप एग्जैक्टली फॉलो करते कि जो परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। मैं कहता पीटर जाल डाल, मूसा मैं कहता चले जा, हो गया। परमेश्वर कहता प्रभु, बाइबल कहती प्रभु जानता है, लॉर्ड नो हाउ टू डिलीवर। अगला जो शब्द है उसको मैं हाईलाइट करूंगा, मैं समाप्त करूंगा, और यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए, The Lord know how to deliver the godly out of temptation. परमेश्वर जानता है, प्रभु जानता है कि गॉडली मैन को, गॉडली शब्द लिखा है गॉडली, नॉट बिलीवर, नॉट क्रिश्चियन, नॉट राइचियस, गॉडली। गॉडली का मतलब होता है परमेश्वर के समान भक्ति, जो छठा अध्याय है, गॉडलीनेस। लॉर्ड नो हाउ टू डिलीवर गॉडली मैन। परमेश्वर सबको नहीं छोड़ा, परमेश्वर गॉडली मैन को नहीं छुड़ा रहा है। दुनियावी इंसान को छुड़ाना नहीं जानता परमेश्वर, छुड़ा सकता लेकिन नहीं जानता। मैं कहूँगा नहीं जानता, जैसे मैं को परमेश्वर झूठ बोलना नहीं जानता, मैं परमेश्वर को चिढ़ा सकता है प्रभु झूठ बोलना नहीं जानता, तो उसको क्या फर्क पड़ता? नहीं जानता, नहीं जानता। यीशु मसीह चिढ़ा, अरे तू नहीं जानता, चल 420 फर्क है, नहीं जानता मैं, क्योंकि मैं नहीं जानता। और ये जानना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पाप को जानना कोई अच्छी बात तो नहीं है, चालाकी 420 जानना अच्छी बात तो नहीं, हम नहीं जानते बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है परमेश्वर जानता है कि एक भक्ति वाले पुरुष को, एक भक्ति के समान जीवन बिताने वाले पुरुष को या मनुष्य को या स्त्री को कैसे बचाया जाता है। लॉर्ड नो हाउ टू डिलीवर्ड, सेव नहीं है, डिलीवर्ड है गॉडली मैन। उसके लालसाओं से, उसके लालच से, उसकी परीक्षाओं से उसको कैसे डिलीवर्ड किया जाए परमेश्वर चाहता है। अगर आप एक गॉडली मैन है, अगर आप एक गॉडली वुमन है, अगर आप एक गॉडली पर्सन है, परमेश्वर आपको छुड़ाना जानता है। आपका पादरी, आपका चर्च, आपके माँ बाप, हस्बैंड वाइफ ना जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बच्चों को छुड़ाना ना जानते हो, बच्चे आपको छुड़ाना, कोई फर्क। परमेश्वर एक गॉडली मैन को, चर्च मेंबर को नहीं, पादरी को नहीं, प्रचारक को नहीं, वर्डली मैन को नहीं, प्रीचर को नहीं, बिलीवर को नहीं, गॉडली मैन। क्या ये बढ़िया शब्द लिखा हुआ है। कभी कभी इसी ने ध्यान देते बाइबल में शब्दों का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया गया। गॉडली मैन, आपको एक गॉडली मैन बनना है, एक भक्ति वाला पुरुष बनना है। इसलिए लिखा हुआ है अंतिम दिनों में भक्तिहीन आएंगे, इंग्लिश में लिखा अनगॉडली, अनगॉडली। लेकिन परमेश्वर गॉडली मैन को जानता कैसे डिलीवर करना। इजराइल परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर उनको डिलीवरेंस दिया। आज मैं और आप परमेश्वर के लोग होने चाहिए ताकि हम डिलीवरेंस पाएं। एज ए चर्च मेंबर हम डिलीवरेंस नहीं पाएंगे। चर्च मेंबर कौन है? जो चर्च आता जाता है, कंटिन्यू ईमानदार है चर्च। लेकिन गॉडली मैन कौन है? जो परमेश्वर के समान होता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, जो वचन के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति गॉडली है और परमेश्वर उसे छुटकारा देना चाहता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग चर्च में मर रहे हैं, चर्च में घिसड़ रहे हैं, अपने पापों में मर रहे हैं, अपने अविश्वास में मर रहे हैं, अपने गंदी हालात में मर रहे हैं, क्योंकि वो गॉडली मैन नहीं है। ये चर्च मेंबर हैं, बिलीवर है, हो सकता है कि वो ईमानदार हो। नबी कहता है आप नीट और क्लीन हो सकते हैं, होली एंड प्योर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी आप छुड़ाए हुए नहीं हो सकते, आपकी हैबिट्स। लेकिन जब आपका संपूर्ण छुटकारा हुआ, संपूर्ण छुटकारा कब था? जब मिस्र से निकले तब नहीं, जब इजराइल लाल सागर को पार किया तब उनका संपूर्ण छुटकारा था। जब बपतिस्मा लिया आपका संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ, जब मैसेज में आपका संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन जब आपका पाप यीशु मसीह के लहू में हर एक अनक्लीन हैबिट, हर एक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्टीलिंग, लाइंग, हर एक चीज जब मर जाता है तब आप संपूर्ण छुटकारा पाते हैं।
नबी कहता हमें हाफ वे चर्च नहीं चाहिए, हम या तो क्रिश्चियन हैं या तो क्रिश्चियन नहीं है, कोई आधा अधूरा मामला नहीं। इसलिए परमेश्वर की ओर से आज शाम को मैं कहना चाहता हूं, अब घुटने पर जाइए और परमेश्वर से टोटल डिलीवरेंस की मांग करिए। ये मत कहिए हमें रहने दे, ठीक है अब जैसे हैं वैसे, नहीं अब ठीक नहीं, हम मर जाएंगे, या तो आप समुद्र में मर जाएंगे, अब तो भूख में मर जाएंगे, या मिस्र की तलवारें आपको मार देंगे। लेकिन सिर्फ परमेश्वर आपको बचा सकता है। गॉड नो हाउ टू डिलीवर गॉडली मैन। प्रभु भक्ति लोगों को, भक्ति वाले लोगों को छुड़ा लेना जानता है। काश कि हम भक्ति वाले लोग हो, गॉडली मैन हो, गॉडली वुमन हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हो, प्योर हो, ईमानदार हो। प्रभु